जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे भौतिकी, और भौतिकी हम वर्ग 10 के बच्चों के लिए पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। और आज की ये जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक और नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो क्लास 10th के भौतिकी का ये 5th नंबर चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि हम इसके 4 जो अन्य चैप्टर हैं विद्युत धारा तक, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे तरीके से। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियो को लाइन से आप देख सकते हैं सीरीज के साथ। और आपको मालूम ही है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जैसे ही भौतिकी समाप्त होगा फिर हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। और इस क्रम में हम आपको बताए थे कि हम प्रैक्टिस सेट की भी तैयारी करवाएंगे। सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हैं उनका भी सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। ऐसे वादा किए थे आपसे और उस वादा पर हम खरे आएंगे। माफी चाहेंगे 2 दिनों के लिए, क्योंकि संडे को तो वीडियो आती नहीं है, लेकिन मंडे को आपकी वीडियो नहीं आई। लेकिन आज जो है हम अभी वीडियो बना रहे हैं, शाम में थोड़ी देर के बाद इसको हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें खेद है कि आप लोगों को वेट करना पड़ा, लेकिन आपके लिए वो अच्छा तो है ना कि वीडियो पीछे वाली जो है उन वीडियो को आप देख सकते हैं और उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं, फास्ट तरीके से वीडियो को बढ़ा के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है हमारी बहुत ही पसंद आ रही होगी। और यदि पसंद आपको आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेरों से ढेरों शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ पर हम, आपको पता ही है कि हम पहले बेसिक चीजों को समझते हैं और उन बेसिक चीजों से हम अपने चैप्टर में इन करते हैं, ठीक है। आते हैं हम अपने बेसिक चीज पर, देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन बेसिक चीज के बारे में कि वो सारी बेसिक चीजें हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के बारे में लास्ट जो 4th चैप्टर था, हम कह सकते हैं कि जो 4था चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर में हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जिसमें पढ़े थे कि एकांक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा जो है वही हमारी विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा के मात्रक के बारे में आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा बताया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे। और विद्युत धारा के बारे में यदि हम जानते हैं तो हमें जानना है किसके बारे में, चुंबकीय प्रभाव के बारे में। यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में समझेंगे। लेकिन चुंबकीय प्रभाव को जानने से पहले हमारे पास एक टर्म आता है, जिस टर्म का क्या नाम है, चुंबकीय। चुंबकीय को जानने से पहले हमें जानना होगा सबसे पहले किसके बारे में मेरे भाई, चुंबक के बारे में। किसके बारे में जानना पड़ेगा, चुंबक के बारे में। तो चलिए, हमारा टॉपिक जो है अब यहां से शुरू होता है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है, चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक को इंग्लिश में मेरे भाई मैग्नेट कहते हैं, MEGNET। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका परिभाषा। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस चुंबक की खोज का श्रेय गडेरियो को जाता है। गडेरिया जो भेड़िए को चढ़ाते हैं, किसको, जो भेड़िए को चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गडेरिये हैं, वो गडेरिये जब अपने भेड़ को चढ़ाने के लिए जिस लाठी से वे जाया करते थे, उस लाठी के नीचे क्या होती थी, उस लाठी के नीचे लोहे की रिंग हुआ करती थी। जो रिंग क्या करती थी कि स्लिप करने से रोकती थी, ठीक है। और तो यही कारण है कि वो जो लोहे की जो रिंग होती थी उसको वो लेकर भेड़िया चढ़ाने के लिए जाया करते थे। बात क्या होती है कि जब वे एक पहाड़ पर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि उनके जो लाठी वगैरह जो है, उस लाठी में जो लोहा है वो क्या होता है कि उस पत्थर पर, उस पहाड़ पर क्या हो रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन लोगों की मान्यता ये थी कि इस पहाड़ पर देवी का वास है या देवता का वास है। लेकिन आगे चल के पता चला कि इसमें क्या है कि वह, ये जो पहाड़ है वह लोहे की बनी हुई वस्तुओं को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। उन लोगों को क्या मालूम चला बाद में कि ये जो पदार्थ है, ये जो पहाड़ है, यह लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है।
तो इसीलिए चूंकि वो लोग जब इसके बारे में पता लगा रहे थे, तो इसके बारे में पता ईसा मसीह के जन्म के 675 साल पहले की बात है, ठीक है। उस समय में लोगों को इसके बारे में पता था। और ये जिस पहाड़ की बात हो रही है, उस पहाड़ का नाम था एशिया के माइनर में एक जगह था मैग्नीसिया। क्या नाम था? एशिया के माइनर में मैग्नीसिया नामक जगह था। तो हम ये सारे पॉइंट्स जो है उसको अभी लिखेंगे, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा माहौल बना लिया जाए, तब आपको क्लियर होगा। क्या क्या बोले हम? गरीबी लोग क्या करते हैं? भेड़िया चढ़ाते हैं। भेड़िया चढ़ाने के क्रम में वे एक पर्वत पर गए अपने लाठी को लेकर। उनके लाठी में लोहे की रिंग हुआ करती थी नीचे, जिससे वो चलते थे। जैसे ये अगर लाठी है तो इसके नीचे ये रिंग है, ऐसे 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 रख के चला करते थे। तो हुआ क्या कि उन लोगों को एक पहाड़ पर जब वे गए, तो वहां पर उनकी जो लाठी है ना वो अट्रैक्ट हो रही थी, उसको उन लोगों ने दैवीय प्रकोप माना। लेकिन आगे चल के मालूम हुआ कि वो जो है पहाड़, वो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करता है, और वैसा पदार्थ जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। हालांकि उसकी हम परिभाषा को देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं इसमें कि इसकी खोज कितने ईस्वी पूर्व हुई थी और इसका नाम मैग्नेट क्यों रखा गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो देखिए मेरे भाई, ऐसा माना जाता है, ऐसा क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के ईसा मसीह के जन्म के 675 ईसा पूर्व 675 साल पूर्व 675 साल पूर्व, ठीक है। कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के 675 साल पूर्व इसके बारे में, इसके मतलब किसके? चुंबक के बारे में, इसके बारे में लोगों को जानकारी थी। लोगों को जानकारी थी। लोगों को क्या थी? जानकारी थी। मतलब हम ऐसा मान भी सकते हैं कि चुंबक की खोज जो है वह ईसा मसीह के जन्म के 675 साल पूर्व हुआ था, ठीक है। जानकारी थी, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या पॉइंट है? ईसा मसीह के जन्म से 675 साल पूर्व इसके बारे में लोगों को इसकी जानकारी थी। अब याद रखेंगे कि चूंकि इसकी खोज एशिया आप जानते हैं महादेश है, एशिया के माइनर के मैग्नीसिया, क्या नाम है? मैग्नीसिया नामक जगह पर देखा गया। कहां देखा गया? यह जगह पर इसकी खोज जो है एशिया के माइनर के मैग्नीसिया नामक जगह पर हुआ। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? मैग्नेटाइट रखा गया। याद रखेंगे, शुरू में इसका क्या नाम रखा गया? मैग्नेटाइट रखा गया। क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। याद रखेंगे, नॉर्मल सी बात है। फिर देखा गया कि जब इसका अध्ययन किया गया तो ये जो मैग्नेटाइट है यह वास्तविक रूप में लोहा और ऑक्सीजन के मिलने से बने एक यौगिक थे। बना एक यौगिक था। वास्तव में यह क्या था? वास्तव में यह लोहा तथा ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से बनने वाला पदार्थ था। बनने वाला क्या था? पदार्थ था। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया मेरे भाई? मैग्नेट। क्या रख दिया गया मेरे भाई? मैग्नेट रखा गया।
अब लोहे का यहां पर लिख दिए हैं कि यह क्या है कि लोहे और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। अर्थात क्या है कि ये जो चुंबक है, यह चुंबक, इस चुंबक को क्या बोले हम, इस चुंबक को पहले हम बोले, पहले मैग्नेटाइट बोला गया। क्या बोला गया? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और बाद में क्या बोला गया? बाद में इसे बोला गया मैग्नेट। क्या बोला गया? मैग्नेट। ये जो मैग्नेटाइट है ना, यह लोहे और यह बना किससे है? यह बना किससे है? लोहा प्लस ऑक्सीजन से बना है। तो लोहा प्लस ऑक्सीजन का वो कौन सा ऑक्साइड है? लोहा प्लस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के मिलने से यह कौन सा पदार्थ था जो है, याद रखेंगे कि यह कौन सा पदार्थ था जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लोहा और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो याद रखेंगे कि लोहे का संकेत होता है Fe और ऑक्सीजन का होता है O। ठीक है, संकेत बोल रहे हैं। और लोहे की संयोजकता होती है 2। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे कि 2Fe और फिर क्या है 3O2 है, और यहां पर मिल गया फेरम जो है, तो यहां से इसका फॉर्मूला बना Fe2O3। क्या बना? Fe2O3। यहां पर याद रखेंगे, सॉरी माफ कीजिए, Fe3O4 होगा। याद रखेंगे कि ये जो मैग्नेटाइट है ना, इसका नाम क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4। फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव नहीं हुआ हमसे, बाद में बता देंगे कभी। ठीक है, आज जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि समय कम है, दिन में हमारे पास समय नहीं था, बैनर बनवाने में बिजी थे। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, थोड़ी सी आप हेल्प कीजिए, समझिए, देखिए। तो ये यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि मैग्नेटाइट जो है ना, मैग्नेटाइट से इसका नाम क्या बना? मैग्नेट। और यह मैग्नेट लोहा और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, और इसका जो अनुसूत्र होता है वो होता है Fe3O4। Fe3O4 को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो Fe3O4 को बोलते हैं, याद रखेंगे। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है Fe2O3 और एक होता है Fe3O4। तो याद रखेंगे, एक होता है, पहले होता है अस और बाद में होता है इक। ठीक है, तो इसका नाम बना ना, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। इसका क्या नाम बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। इसका नाम क्या बोलेंगे मेरे भाई? फेरस ऑक्साइड। क्लियर है? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? एक को बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, दूसरे को फेरिक ऑक्साइड। फेरस का मतलब है भाई कि Fe2O3, ये याद रखना, अंत में अस आए मतलब Fe के साथ 2 होगा, और अंत में इक आए, फेरिक इक आए तो समझ लेना 3 होगा। क्लियर है? फेरस और फेरिक। अब देखो मेरे भाई क्या है कि यहाँ पर ये रहा चुंबक, लेकिन ये चुंबक का तो असली परिभाषा है नहीं। परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो परिभाषा नॉर्मली क्या बोलेंगे कि ये जो चुंबक था, इस चुंबक की परिभाषा क्या बनाएंगे हम लोग? तो चुंबक की परिभाषा ये बताएंगे हम लोग कि हम बोलेंगे कि यह पहले तो बात ये क्या है कि यह काले रंग का पदार्थ है। कैसा है? काले रंग का पदार्थ है। तो हम क्या बोलेंगे कि काले रंग का वैसा पदार्थ जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। क्या बोलेंगे? काले रंग का बना वैसा पदार्थ जो लोहे की ठीक है, जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बनी हुई वस्तुओं को क्या करता है मेरे भाई? अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाएगा? अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाएगा? अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? हालांकि ये भी परिभाषा उचित नहीं है, ये भी परिभाषा उतना सटीक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा को बनाने के लिए हम यहां पर चुंबक के कुछ गुण को देखेंगे। चुंबक के क्या देखेंगे? कुछ गुण को देखेंगे। तो चुंबक का गुण क्या क्या होता है भाई? तो चुंबक का गुण,
चुंबक के गुण में पहला गुण आता है कि यह जब इसे लोहे के जब इससे लोहे के या लोहे की बनी वस्तु को या बनी वस्तु के जब इसे लोहे की बनी वस्तु के समीप लाया जाता है, क्या किया जाता है, लाया जाता है, तो यह उन्हें क्या करता है, आकर्षित करता है, अर्थात पहला नंबर गुण क्या हो गया, अर्थात इसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसमें किसका गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। पहला नंबर गुण हो गया। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी ये होगा कि जब इसे हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। याद रखेंगे कि जब इसे धागे से बांधकर लटकाया जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। याद रखेंगे, ये अगर चुंबक है, इसको हम धागे से किसी बांधकर लटकाए हैं इसको, ये क्या होगा कि ये नॉर्थ की ओर रुकेगा और ये साउथ की ओर रुकेगा, ये उत्तर की ओर और ये दक्षिण की ओर रुकेगा हमेशा। ये चाहे आप इसको ऐसे घुमा ही क्यों ना दे, ऐसे घुमाकर भी छोड़ेंगे आप तो भी यह वापस से मुड़कर ऐसे ही रुकेगा, ऐसे भी घूमकर यह ऐसे ही रुकेगा, हमेशा ऐसे ही रुकेगा। ये नॉर्थ में जाएगा और ये साउथ में। इसका मतलब क्या है कि इसके सहायता से हम उत्तर और दक्षिण दिशा को काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि ये दिशा के निर्देशन में भी सहायता करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इसे, यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक, जब इसे धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है, रुकता है। अर्थात इसमें दिशा निर्देशन का गुण, किसका गुण, दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा पॉइंट क्लियर है। अब देखिए भाई चुंबक में, अब यहां पर बात आती है कि चुंबक में होता क्या है कि चुंबक में यहां पर तीसरा नंबर गुण क्या हो सकता है, तीसरा नंबर कि जब हम इसे लोहे की बनी हुई वस्तुओं को लाते हैं इसके पास, या फिर नॉर्मली कह सकते हैं हम कि जब हम इसको लोहे के बुरादे के पास लेकर जाते हैं तो ये जो लोहे के बुरादे हैं, मतलब लोहे के छोटे छोटे कण, वह चुंबक के इस सिरे पर और इस सिरे पर, मतलब दोनों कोनों पर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन कोनों पर इसके आकर्षण और आकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। क्लियर है? तो उतना वो सारा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसके आधार पर इन दोनों गुण के आधार पर हम चुंबक की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इन गुणों के आधार पर चुंबक की परिभाषा क्या दे सकते हैं? हम ये दे सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है तथा जिसमें दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है, चुंबक कहलाता है। क्या परिभाषा दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? वैसा पदार्थ, क्या दे सकते हैं मेरे भाई? वैसा पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुण के साथ साथ क्या क्या साथ साथ दिशा निर्देशन का गुण, किसका गुण मेरे भाई? दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। क्या होता है मेरे भाई? पाया जाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि यहां पर आकर्षण तो ठीक है, क्योंकि इसमें हम बताए हैं कि आकर्षित करता है, लेकिन ये प्रतिकर्षण कहां से आ गया मेरे भाई? और दिशा निर्देशन तो ठीक है, क्योंकि दिशा निर्देशन हम इसमें लिखे हैं, इसमें यहां पर क्लियर है, दिशा निर्देशन क्लियर है। दिशा निर्देशन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? लो अब देख लो, दिशा निर्देशन दिख रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि जिसमें दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। क्लियर है? लाइट को नीचे की तरफ कर दिए थे, चुंबक कहलाता है। अब ये प्रतिकर्षण क्यों बोला गया है तो सुनिए, ये अगर चुंबक है ना, ये अगर कोई चुंबक है, चलिए चुंबक को देख लेते हैं। चुंबक जो है ये देखिए, अगर ये चुंबक है ना, अगर ये चुंबक है तो चुंबक में एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। अब यहां पर पोल की बात आ रही है, ध्रुव क्या होता है? क्योंकि प्रतिकर्षण को समझने से पहले आपको ध्रुव के बारे में जानना होगा। ठीक है, किसके बारे में? ध्रुव के बारे में जानना होगा। तो चलिए ध्रुव को जान लेते हैं। हम कह सकते हैं चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकीय गुण मतलब आकर्षण का गुण सर्वाधिक मात्रा में होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब चलिए आ गया चुंबक का ध्रुव, यहां पर पॉइंट क्या आ गया? चुंबक का ध्रुव, क्योंकि ध्रुव जान जाएंगे तभी हम प्रतिकर्षण को समझ पाएंगे। तो हम यहां पर परिभाषा दे सकते हैं कि चुंबक का वह स्थान, चुंबक का वह स्थान जहां पर चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व या चुंबकीय गुण सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है क्या कहलाता है? चुंबक का ध्रुव कहलाता है। चुंबक का ध्रुव कहलाता है। अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? तो इस चीज को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास यह एक चुंबक है और इस चुंबक को हम क्या करें मेरे भाई? इस चुंबक के पास हम क्या किए? इस चुंबक को हम लाए, यहाँ पर लोहे के बुरादे हैं। यहाँ पर किसके बुरादे हैं? लोहे के कण है। लोहे के क्या है? कण है। लोहे के कण है। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं लोहे, ये लोहे के कण है। क्लियर है? अब क्या हुआ कि जैसे ही इसके करीब लाए, तो करीब लाने के बाद हुआ क्या? और इसको ऐसा नहीं कि केवल इसी को लाए, हम पूरे चुंबक को ला रहे हैं, पूरा को ले जाकर इसके पास रख दिए। तो ऐसा देखा गया ना, ऐसा ये देखा गया कि ये जो चुंबक है, यही वाला चुंबक, इसके इस सिरों पर ये जो लोहे के बुरादे हैं, ये जो लोहे का बुरादा है, लोहे के बुरादे, ठीक है, और यहां पर भी इस वाले सिरे पर भी क्या है कि लोहे के बुरादे सर्वाधिक थे। यहां पर भी ये लोहे के कण ज्यादा थे, यहां पर ज्यादा थे, और यहां पर भी लोहे के कण क्या थे? ज्यादा थे। तो जहां पर लोहे के कण ज्यादा थे ना, जहां पर आकर्षण बल ज्यादा था, इसीलिए लोहे के कण यहां पर ज्यादा अट्रैक्ट हुए, और इन सब पर क्या था? कम कम हो रहे थे। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। इसलिए क्या हुआ मेरे भाई कि ये जो आपको दिखाई दिया कि जहां पर कण ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, इसी को कहा गया ध्रुव। क्या कहा गया? ध्रुव। इसी को क्या बोला गया मेरे भाई? ध्रुव बोला गया। इसी को क्या बोला गया? ध्रुव। ये भी क्या है आपको? ध्रुव। क्लियर है? तो चुंबक में ध्रुव कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। अब याद रखेंगे,
कि चुंबक में ध्रुव हो गए 2। याद रखेंगे पॉइंट। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए मिटा रहे हैं, चलिए मिटा रहे हैं। देखिए अब ये यहां पर हो गया। अब यहां से समझेंगे आगे, समझेंगे यहां से आगे, क्योंकि आगे का पॉइंट जो है आपको इतना में ही हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी हमारी, और इसके बाद से हमारी वीडियो जो होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। और वैसे भी हम लोग चौथे महीने में हैं और तब तक हम लोग फिजिक्स जो है लगभग में समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, तो यहां पर चुंबक जो है, इस चुंबक में ध्रुव कितने हो गए? ध्रुव की संख्या हो गई 2। ध्रुव की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? ध्रुव की संख्या हो गई 2। अब यहां पर बात आती है कि 2 चुंबक के ध्रुव हो गए, तो इन ध्रुवों का नामकरण कैसे करेंगे और ये कौन कौन से ध्रुव हैं? तो बात आती है मेरे भाई, पहला जो ध्रुव है ना उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और दूसरे वाले को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और क्या हो गया दूसरा वाला दक्षिणी ध्रुव। कैसे समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव किसे कहेंगे? तो याद रखेंगे कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह क्या है? वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर रुकता है। तो किसी चुंबक के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को हम क्या कहेंगे? चुंबक का उत्तरी ध्रुव। और किसी चुंबक के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को, या किसी पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। हालांकि इसकी परिभाषा को हम नॉर्मली बता सकते हैं। क्या वो परिभाषा हमारी क्या हो सकती है? तो नॉर्मली ये हो सकती है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं बुक में क्या दे रखा है इसके बारे में। तो देखिए, इसके बारे में बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए, उत्तरी ध्रुव की परिभाषा देखते हैं। उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका हुआ चुंबक का वह हिस्सा जो उत्तर दिशा की ओर रुकता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नॉर्मली सी परिभाषा क्या हो गई कि किसी धागे से बंधा चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर किसी धागे से बंधा चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के बाद, या फिर ठीक है, किसी धागे से बंधा चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के पश्चात उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। दिशा की ओर रुकता है। दिशा की ओर क्या करता है? रुकता है। तो यहां पर बात आती है, अतः चुंबक का वह हिस्सा, चुंबक का वह ध्रुव या हिस्सा, ध्रुव ही लिख देते हैं, जो पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर रुकता है। क्या कहलाता है? रुकता है। उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्लियर है? ये मत कहिएगा कि 10th में ये कहां से आ गया। भाई बेसिक जान लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये याद रखेंगे, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तथा वह हिस्सा जो क्या करता है?
जो दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, कहां रुकता है मेरे भाई, दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, की ओर रुकता है, क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्लियर है। अर्थात चुंबक में कितने ध्रुव हो गए, 2 ध्रुव, एक हो गया उत्तरी ध्रुव यहां पर और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को कैसे सूचित करेंगे, तो याद रखेंगे कि अगर ये आपके पास कोई चुंबक है, अगर ये आपके पास कोई चुंबक है, तो इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम N और S से सूचित करते हैं। इस N का मतलब है उत्तरी ध्रुव, इस N का मतलब क्या है, उत्तरी ध्रुव, और इस S का मतलब क्या है, दक्षिणी ध्रुव, इस S का मतलब क्या है, दक्षिणी ध्रुव। अब इस चुंबक में जो हम यहाँ पर लास्ट में लिखे थे आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो आकर्षण तो समझ रहे थे कि यहाँ पर लोहे की बनी हुई वस्तु को आकर्षित कर रहा था, दोनों सिरों पर मिल गया था, तो यहाँ पर बन गया था ध्रुव। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण को समझेंगे। अब होता क्या है मेरे भाई कि अगर आपको एक हम चुंबक दे दें, यहाँ पर नॉर्थ लिख दें और यहाँ पर साउथ लिख दें, और फिर हम यहाँ पर एक और चुंबक ले आए और यहाँ पर साउथ लिख दें, यहाँ पर नॉर्थ लिख दें, तो होता क्या है ना कि ये साउथ और साउथ जो है ना इस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये साउथ जो है ना इस पर बल लगाता है तो इस दिशा में गति करता है, गति की दिशा हो जाएगी, और ये चुंबक का एस जो है इस एस पर बल लगाता है तो इस दिशा में गति होगी। यानी कि होगा क्या कि ये एक दूसरे को एक साथ नहीं देख सकते हैं, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे को दूर भगाएंगे। यही कार्य ऐसे भी होगा। यहां पर हम अब साउथ ले लेते हैं, यहां पर साउथ ले लिए और यहां पर नॉर्थ ले लिए। अगले स्टेप में यहां पर हम क्या ले लिए, नॉर्थ ले लिए और यहां पर भी साउथ ले लिए। तो इस नॉर्थ के द्वारा इस नॉर्थ पर बल लगाया गया तो गति होगी इस दिशा में, और इस नॉर्थ के द्वारा इस नॉर्थ पे बल लगेगा तो गति होगी इस दिशा में। इस नॉर्थ के द्वारा इस नॉर्थ पे बल लगा तो गति होगी इस दिशा में, और इस नॉर्थ के द्वारा इस नॉर्थ पे बल लगा गति होगी इस दिशा में। आप क्या देख रहे हैं कि अच्छा, और एक तीसरा स्टेप, और एक तीसरा भी समझ लीजिए, तीसरा यहीं पर समझ लीजिए, तीसरा यहीं पर समझ लीजिए। ये एक नॉर्थ है और ये एक साउथ है, और ये क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो क्या होगा ना कि ये जो है ना इसको खींचेगा, और ये जो नॉर्थ है ना इस साउथ को खींचेगा, यानी कि यहां पर हुआ आकर्षण। क्या हुआ, आकर्षण। और इन दोनों के बीच क्या हुआ, दूर दूर भाग रहे हैं ना, इसको कहेंगे प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण। यहां पर भी क्या हो रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं ना, तो यहां पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो परिभाषा क्या बना, परिभाषा ये बना कि समान प्रकार के ध्रुवों के बीच, समान प्रकार के ध्रुवों के बीच या सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। देख लो, सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, और विजातीय मतलब ये साउथ है ये नॉर्थ है अलग अलग, तो विजातीय ध्रुवों के बीच क्या है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो आपके पास इस गुण में, ये जो हम गुण लिख रहे थे उसी गुण में हम लिख सकते हैं चुंबक के गुण में कि चुंबक के सजातीय ध्रुव, कौन से ध्रुव, सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव मतलब समान ध्रुव, समान ध्रुव। सजातीय ध्रुव का मतलब समान ध्रुव, एक जैसे ध्रुव। चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा इसी में लिख दें, तथा विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव मतलब अलग अलग ध्रुव, ठीक है, अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना सारा आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
और आज की वीडियो जो होगी आपकी बस इतना ही है होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी नहीं होगी, माफी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम था। नेक्स्ट डे वीडियो जो बनेगी वो आपकी लंबी होगी और उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग आज पढ़े, आज भी हम लोग किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़े हैं। पूरी हमारी कोशिश थी कि आपको 100% समझाएं और बिल्कुल हम बेहद ही नए अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो इसलिए आपका भी उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के पास, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपको मेरी मेहनत पर आपको गर्व हो रहा है, तो आप अच्छा लग रहा है आपको, तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मनोबल जो है ना वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ लाइक्स जरूर करें, क्योंकि वीडियोस आप देख लेते हैं 30 व्यूज आ जाते हैं, किसी वीडियोस पर 45 व्यूज आ जाते हैं, किसी पर 49 आ जाते हैं। लेकिन वही बात है बात वही है कि जो व्यूज आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आती। इसलिए आपका काम है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आ रहे हैं तो। और यदि आपको नोट्स बनाना है तो पीडीएफ के लिए हमारे पास संपर्क करें। और या तो आप क्या करें, जब भी हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से वीडियो देखें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको लिख लीजिए, ठीक है। जो भी हम बातें बोलते हैं वो इस बोर्ड पे जरूर लिख देते हैं। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।